गोल्ड गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। राजवंश सिंह भाली। दोस्तों, मैंने आज लिखा है नो गॉड इज एग्जिस्टिंग अनटिल, मतलब परमात्मा नहीं है कहीं भी जब तक हम कोई अपना काम कन्विक्शन के साथ नहीं करते। मैट्रिक से पहले हम पढ़ा करते थे, इंग्लिश की प्रवर्ब थी गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, मतलब परमात्मा आके अपने आप को अपने बाजू पकड़ के नहीं लेके जाएगा। यदि आप पूरे तौर पर किस्मत के उस पर बैठे हो तो आपका कुछ नहीं बनने वाला। आपको मतलब हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कन्विक्शन के साथ अपनी ज़िंदगी में टारगेट रख के चलने पड़ेंगे। यदि हम टारगेट रख के नहीं चलेंगे तो डेफिनेटली हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हम ये तो हमने बार बार सुनाते हैं, हमें पंडालों में सुनाते हैं ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट इन गॉड। जो अगली लाइन है वो नहीं बोलते, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू दी राइट। राइट का मतलब है हमने जो हमारी जिम्मेवारी है, जो हमारी ड्यूटीज बनती है, जो हमारे कर्तव्य हैं, उनको हमने सही तरीके से करना है। यदि हम उनको सही तरीके से नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में रहेंगे। सिर्फ भगवान के भरोसे बैठना अच्छी बात नहीं है। हम लोग चमत्कार का ही इंतजार करते हैं कि चमत्कार हो जाए हमारी ज़िंदगी में, ये हो जाए, लेकिन ज़िंदगी में चमत्कार बहुत कम लोगों की ज़िंदगी में होता है। यदि कोई किसी के होता है तो वो अलग किस्म के लोग हैं। आपकी ज़िंदगी में चमत्कार नहीं होने वाला। आपको ट्रस्ट इन गॉड भी करना पड़ेगा एंड डू दी राइट भी करना पड़ेगा। यदि आप डू दी राइट नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप कहीं नहीं पहुंचोगे। हम किस्मत के भरोसे पूरी भीड़ वाले इलाके में आंख पर पट्टी बांधकर, काली पट्टी बांधकर बाइक नहीं चला सकते कि यदि हमारे मुकद्दर में हुआ तो हम पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल पर, नहीं हुआ तो नहीं पहुंचेंगे। हमें प्रिकॉशंस जरूर लेनी चाहिए, हमें काम जरूर करना चाहिए। जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं होगा। हमारे प्रॉब्लम ये है कि हमें सिखाया ये जाता है कि ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट इन गॉड, कि सिर्फ परमात्मा ही में विश्वास करो। भाई वही अपने आप ही करेगा, उसके ऊपर छोड़ दो। ठीक है, उसके ऊपर तब छोड़ो जब आप कोई काम करके थक जाते हो, मतलब आपको लगता है कि हमने बहुत बेस्ट एफर्ट कर लिया और रिजल्ट नहीं आया, तो फिर उसके ऊपर छोड़ा जा सकता है। यदि हम कोई काम करने से पहले ही कह दें कि परमात्मा ने ये नहीं करना, वो नहीं करना, परमात्मा ही करेगा जो करेगा, ऐसी बातें बिल्कुल सही नहीं बैठती, सटीक नहीं बैठती। यदि मैं जब बैंक में एग्ज़ाम दिया मैंने, तो मैं अपना रोल नंबर जिस दिन एग्ज़ाम दे के आया था उसी दिन अपना रोल नंबर लिख के अपने दोस्तों को भेज दिया था कि इस रोल नंबर को कोई भी दुनिया की ताकत फेल नहीं कर सकती। तो वो वैसे ही हुआ, पास हुआ मैं। तो बहुत बंदे ऐसे थे जो हमारे साथ मतलब मिलते थे मेरे को, तो वो उनसे जब पूछते थे यार तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि जब मैं अपनी मतलब जवानी अवस्था में आ रहा था तो मेरे को नौकरी की ज़रूरत थी। घर से तो कोई ज़्यादा है नहीं था, कुछ भी, घर नौकरी की ज़रूरत थी। तो मेरे साथी थे जो नौकरी वाले ही थे, जो नौकरी ढूंढ रहे थे। तो नौकरी जब उनके साथ कई बार बात करते थे, वो बड़ी अटपटा जवाब देते थे कि वहाँ तो सिफारिश चल रही है जी, वहाँ तो रिश्वत मांगी जा रही है। तब मैं उनसे पूछता था कि क्या तुम्हारा रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई हो गया? रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई नहीं हुआ तो तेरे से रिश्वत किसने मांग ली? रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई के लिए मना कर दिया कि नहीं हुआ नहीं, तो फिर मैंने कहा रिश्वत तेरे को कैसे मांग ली? हम अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए भी परमात्मा को बीच में लेके आ जाते हैं, या ऐसी चीज़ों को बीच में लेके आ जाते हैं जो हमारे लिए घातक सिद्ध होती हैं। सो हमने ध्यान रखना है कि हमने किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से इसको लेके चलना है। यदि परमात्मा को साथ में रखना है, नहीं रखना, जहाँ परमात्मा नहीं है, कई वर्ल्ड में कई देश ऐसे हैं जहाँ टोटल ही पब्लिक है, जो मतलब पॉपुलेशन और टोटल नास्तिक है, उनके भी काम हो रहे हैं। यदि आपका भगवान में आस्था तो ठीक है, आस्था रखो, लेकिन डू दी राइट नहीं भूलना हमने, क्योंकि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। परमात्मा उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। बार बार हम काम करते हैं, बार बार काम करते हैं तो हमें सफलता नहीं मिल रही, ठीक है, तो एक दिन कुदरत भी आपके पास आके खड़ी हो जाती है, परमात्मा भी आपके पास आके खड़ा हो जाता है कि ये बंदा टलने वाला नहीं, अब इसको सक्सेस देनी है, देनी ही पड़ेगी। सो हमने अपने आप को इस काबिल बना लेना कि परमात्मा को नीचे आना पड़े आपको सक्सेस देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ।